नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सौरमंडल से ही रिलेटिव कुछ फैक्ट्स। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, छोटा प्लेनेट कौन सा है, शाइनिंग किस में ज़्यादा है, डिस्टेंस सन से किसका कम है किसका ज़्यादा है। इस तरीके की हमें इन फैक्ट्स में जानकारी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे हेडिंग है सौरमंडल तथ्यों की जानकारी एक नज़र में। आज हम एक नज़र में तथ्यों की जानकारी लेंगे और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा आपका, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप देखिएगा एक नज़र में इस वीडियो को। सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर आ जाएगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाता है तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, यानी कि सबसे छोटा भी बुध है और ये सूर्य के सबसे पास में है। ये सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे पास में है, जिसका नाम मरकरी है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह, यानी कि जिसका डिस्टेंस सूर्य से सबसे ज़्यादा है, उस ग्रह का नाम क्या है तो उस ग्रह का नाम है वरुण, नेपच्यून। ठीक है, इसका नाम क्या है, वरुण। इंग्लिश में नेपट्यून बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। मैं बात कर रहा था अभी प्लैनेट की, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है तो यहाँ पे इसका आपका आंसर होगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लगाऊंगा, गैनीमीड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, ये गैनीमीड जो सैटेलाइट है वो आपका नेचुरल है, नेचुरल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, यानी सबसे बड़ा तो आपका गैनीमीड था और सबसे छोटा आपका कौन सा है, डीमोस। सबसे छोटा आपका है डीमोस। ये दोनों उपग्रह हैं, उपग्रह है। याद रखिए, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो गैनीमीड और सबसे छोटा उपग्रह तो डीमोस। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला, जो शाइनिंग ज़्यादा है, जो आसमान में भी आप देखते हैं, आसमान में जो सबसे चमकीला तारा आपको दिखाई देता है उसका नाम क्या है, आप सब जानते हैं, उसका नाम है शुक्र, वीनस। ठीक है, ये आपका शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है। इसमें सभी तारों की अपेक्षा आसमान में आप देखेंगे सबसे अधिक चमक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है। अभी यहाँ पे मैंने देखा था ग्रह में तो आपका होगा शुक्र, लेकिन अगर तारा पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा साइरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका है बृहस्पति यानी जुपिटर। इसके उपग्रह सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक भारी ग्रह, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह तो ये भी जुपिटर है, और अगर सबसे अधिक भारी यानी सबसे अधिक बड़ा पूछा जाए तो ये भी आपका जुपिटर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, ठीक है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह। ओके, सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण, नेपच्यून। ये सबसे अधिक ठंडा है। ठंडे का कारण इसका है कि ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। सूर्य से अधिक दूर होने के कारण सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की गर्मी, सूर्य का प्रकाश इस तक उतना नहीं पहुंच पाता है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ठंडा है। इसकी अधिकतम दूरी सूर्य से है। बाकी सूर्य के सब आगे पीछे हैं, इससे करीब में ही है, लेकिन ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो पृथ्वी के जो सबसे निकट का ग्रह अगर पूछता, प्लेनेट अगर आपसे पूछता है तो उसका नाम है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने वीडियो बनाई थी चंद्रमा पर वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपको पता लग गया था ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट आपका सामने फैक्ट है कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की अगर बहन पूछी जाती है तो ये है आपका शुक्र यानी वीनस, ये पृथ्वी की बहन कही जाती है। अब यहाँ पर हमने एक चित्र भी लिया हुआ है, ये एक ऐसी इमेज है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है, इससे हमको समझना चाहेंगे। देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में सन देख रहे हैं, ये आपका सूरज है, और अगर हम इसके सापेक्ष देखेंगे ग्रहों की स्थिति तो आप यहाँ पे पाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, आप यहाँ पर पाएंगे कि सबसे पास में इसके है मरकरी, जिसको हम हिंदी में बुध बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है सूर्य के सापेक्ष, उसका नाम है वीनस, ठीक है, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो ग्रह आता है उसका नाम है आपका अर्थ, ये तीसरे नंबर का ग्रह है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मून भी आपका है जो अर्थ के सराउंडिंग रोटेट होता है, ये इसका एकमात्र उपग्रह है। फिर चौथे नंबर पे आपका आता है मंगल ग्रह, ये लाल कलर का है, मंगल ग्रह लाल कलर का है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आपका आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है, पाँचवें नंबर पे बृहस्पति आता है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि दूरी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में हम जो देख रहे हैं, तो उसमें पाँचवें नंबर पे आपका जुपिटर आता है। फिर आपका आता है सैटर्न यानी कि शनि, इस पर छल्ला बना हुआ है, ठीक है, ये शनि ग्रह है, ये यानी कि बृहस्पति से भी आगे है, सूर्य से और अधिकतम दूरी पर है। उसके बाद आपका आता है यूरेनस, यूरेनस मीन्स अरुण, अरुण ग्रह शनि के भी आगे है। और सबसे लास्ट में आता है वरुण, ठीक है, ये वरुण आपका ग्रह है, ये बिल्कुल ही लास्ट में है। और आपने पढ़ा था कि ये सबसे ठंडा ग्रह भी है, वरुण जो है। अब ठंडे का कारण आपको पता लग गया होगा, क्योंकि ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, ठीक है, इसका सूर्य से जो डिस्टेंस है वो अधिकतम है, इसीलिए ये सबसे ठंडा ग्रह बोला जाता है। और सबसे गर्म ग्रह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा मरकरी, क्योंकि ये बहुत ही पास में है। अर्थ एक ऐसी दूरी पर है जो कि एक सामान्य दूरी है, जिस वजह से यहाँ पर सूर्य का तापमान सही रहता है, और इस तापमान के सही रहने के कारण ही यहाँ पर जीवन संभव है। बाकी अगर इसके अलावा आप आगे के ग्रह देखेंगे, पीछे के ग्रह देखेंगे सूर्य की तरफ वाले, तो उन पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर आगे के ग्रह देखेंगे बचे हुए तो उन पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, जिस आधार पर वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। आज हम आपके लिए ये छोटा सा वीडियो लेकर आए थे। अब हम आपको जानकारी दे दें कि इससे आगे हम जितने भी तथ्यों के आधार पर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, इसके आगे हम तथ्यों के आधार पर जितनी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हमारी अब अगली जो वीडियो होंगी वो सब आपके प्लेनेट पर चर्चा करने वाली होंगी, प्लेनेट पर, यानी जितने ग्रह हैं हम उन पर चर्चा करेंगे पहले, ठीक है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको जानकारी होती जाएगी कि प्लेनेट क्या है, स्टार्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। स्टार तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्लेनेट क्या है, सैटेलाइट क्या है, इन सब के बारे में हम एक एक करके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।